हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रिपेयर हिंदी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीमेंस की ड्राइव की। तो दोस्तों जो पहली पिक्चर पे जो पहली चीज़ दिख रही है पहले नंबर पे वो है बीओपी बेसिक ऑपरेटर पैनल, और दूसरी चीज़ है आईओपी इंटेलिजेंट ऑपरेटर पैनल, तथा तीसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर स्टार्टर जो हम लैपटॉप में इंस्टॉल करके हमारी जो ड्राइव है उसकी कमीशनिंग कर सकते हैं, उसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो इन तीन ऑप्शनों से हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास बीओपी अवेलेबल है तो हम बीओपी से यहाँ पे आपको पूरा सेटअप करके दिखाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक ऑपरेटर पैनल इस पे लगाया हुआ है। इसको किस प्रकार लगाते हैं और ये हम देख लेते हैं इसकी पावर ऑफ करके। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ, और वायर के कनेक्शन भी कुछ रहते हैं। इस पैनल को ओपन करके हम वायर के टर्मिनल भी वहाँ पे कुछ रहते हैं, टर्मिनल वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए बीओपी का ये यहाँ पे को RS-232 पोर्ट है, इससे ये कनेक्ट होता है। बीओपी और आईओपी भी इसी से कनेक्ट होता है। इससे वायर लेके हम ये बीओपी को कहीं दूर पे भी लगा सकते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट बीओपी के नीचे भी टर्मिनल है। इन टर्मिनलों की डिटेल मैं आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक यूएसबी कनेक्ट करने के लिए है। अगर आप लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर डाल के इसको कमीशन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट सॉफ्टवेयर सीमेंस की तरफ से फ्री रहता है, तो उस सॉफ्टवेयर से आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्मिनलों की डिटेल है, टर्मिनलों का नाम है। तो इस प्रकार से हमारी ये ड्राइव में इतने सारे टर्मिनल हैं। हम बीओपी को जो हमारे पास जो अभी अवेलेबल है बीओपी बेसिक ऑपरेटर पैनल, इसको फिक्स कर लेते हैं और पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन हो गई है। देखिए इस पे अभी सर्च हो रहा है CUBG। इसका मतलब होता है CPU हमारा जो ड्राइव का है BG है। अभी जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, सब इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इजी है। सीमेंस को जो पैरामीटर हैं वो सेट करना बहुत इजी है, सेटअप करना बहुत इजी है। बाकी ड्राइव से सीमेंस का काफ़ी इजी रहता है। देखिए अभी स्केप बटन हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि तो यहाँ पे हमारी अभी ड्राइव रेडी नहीं हुई है। तो होम पेज आने तक थोड़ा वेट करते हैं। देखिए नो कनेक्शन, क्योंकि मैंने मोटर कनेक्ट नहीं किए। तो हम होम पेज में पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हमें जो पैरामीटर के सेटअप पे जाने के लिए स्केप बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे स्केप बटन है, इसे प्रेस करेंगे, मॉनिटर लिखा हुआ ब्लिंक करने लगेगा। तो अब जो है अप एंड डाउन की से हम सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाके ओके प्रेस करेंगे। जैसे हम ओके प्रेस करते हैं तो ड्राइव हमसे पूछती है रीसेट करने के लिए। जो कोई भी हमारी पुरानी सेटिंग है, पैरामीटर हैं, वो रीसेट करने के लिए, क्योंकि हम नया कुछ सेट करने जा रहे हैं तो हमारा क्या है, सारे पैरामीटर को हमें एक बार रीसेट करना चाहिए। क्योंकि जो भी पैरामीटर अगर सेट हैं तो वो फैक्ट्री सेटिंग में वापस आ जाएंगे, तो हम फिर से ड्राइव को अच्छे से प्रोग्राम कर पाएंगे। तो ये बीजी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो भी पैरामीटर थे हमारे वो फैक्ट्री सेटिंग में वापस लौट रहे हैं, तो ड्राइव वही सब चेक कर रही है। तो ये थोड़ा टाइम लेती है, और हर टाइम जब हम नया पैरामीटर इसमें सेव करते हैं तो ये ऐसे ही थोड़ा टाइम लेके इसको सेव करती है, और ड्राइव पे बीजी शो होता है स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब यहाँ पे को सेव, जो पहला पैरामीटर है वो है कंट्रोल मोड का। कंट्रोल मोड हमें सेलेक्ट करना रहता है। तो जिस हिसाब से आपका यूज है, जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब का से आपको कंट्रोल मोड सेलेक्ट करना रहता है। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम यूज करते हैं, दो तीन तरीके के जो जो जनरली यूज होते हैं कंट्रोल मोड, वो है वीएफ कंट्रोल विथ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा
देखिए जो यहाँ पे को आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, जो वी एफ लीन मतलब कि वी एफ कंट्रोल विथ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, कन्वेयर और हॉरिजेंटल कन्वेयर जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं उसमें अगर यूज कर रहे हैं तो हमें पहला वाला वी एफ कंट्रोल सेलेक्ट करना चाहिए विथ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा वाला हमारा है वी एफ क्वाड वी एफ कंट्रोल विथ स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका यूज हमारा जो बेसिकली पंप में होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो ये हमसे हमारी फ्रीक्वेंसीज पे डाल देनी है। देखिए यूरोप में ये 60 हर्ट्ज यूज होती है, तो इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। सेव करने के बाद दूसरे पैरामीटर में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इस पे मोटर की जो वोल्टेज है, किस वोल्टेज पे काम कर रही है, उसकी रेटिंग प्लेट पे, मोटर की रेटिंग प्लेट पे कितनी वोल्टेज लिखी है वो लिख लेंगे। अभी मोटर की करंट उस पे देख के जो फुल लोड करंट है वो भी लिख लेंगे और ओके करते जाएंगे। हमारे जो पैरामीटर है सेव होते जाएंगे। मोटर पावर कितना है, कितने किलोवाट की है, ये इस पे हमें डालना है। इसके बाद आरपीएम क्या है, मोटर के आरपीएम क्या है, ये हमें डालने हैं। जो नेक्स्ट है हमारा मोटर आईडी। मोटर आईडी जब हम वेक्टरलेस सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल जब हम वहाँ सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल मोड में, तो यहाँ पे को स्टिल रोटेटिंग ये हमारा मोटर आईडी सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा माइक्रो पैरामीटर P15, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसको जब हम सेट करते हैं तो इसके साथ में बहुत सारे जो पैरामीटर हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन कौन से पैरामीटर इसमें चाहिए, क्या कौन सा हम 2 वायर कनेक्शन हम ले रहे हैं, कौन से कनेक्शन हम लेने वाले हैं। कुल मिला के इसमें 21 प्रकार से 21 प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे पहला टाइप है, यहाँ पे को 2 फिक्स स्पीड, 2 फिक्स स्पीड सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 नंबर और 5 DI5 DI4 में 2 स्पीड के हम यहाँ पे को 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के 2 स्पीड में चला सकते हैं। और D0 पे हमारा ऑन ऑफ क्लॉकवाइज, D1 पे एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से हम इस पे 24 वोल्ट इन स्विच पे ला के दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है 2 वायर फिक्स स्पीड सेलेक्ट करेंगे तो ये सब हमारी जो है इन टर्मिनलों पे ये कनेक्शन आ जाएंगे। अभी हम दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं तो 2 वायर फिक्स स्पीड विद सेफ्टी फंक्शन, तो हमारा नया सेफ्टी फंक्शन भी ऐड हो गया। देखिए अभी यहाँ पे जो DI4 और DI5 में है, एक रिले को लगा देंगे सेफ्टी के लिए, ये ऑपरेट होगी तो ड्राइव बंद होगा। तो फिक्स स्पीड हमारी डबल फिक्स स्पीड है, ये अभी हमारी शिफ्ट हो गई DI0 और DI1 पे शिफ्ट हो गई है। तो इस प्रकार से जब वायरिंग के लिए ये हमें पहले पैरामीटर सेट करने होते हैं, उसके बाद उस हिसाब से वायरिंग करते हैं। देखिए प्रॉफी बस अगर हम प्रॉफीनेट कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे क्या है, जो टर्मिनल हैं कोई भी काम नहीं करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन से PLC से ऑटोमेटिकली इसमें सिग्नल आएगा और ड्राइव वर्क करेगी प्रॉफीबस प्रॉफीनेट से। तो एक टाइप का और देख लेते हैं एनालॉग, जब जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस पोर्ट लगा के हम कैसे करेंगे। इसमें ये जो है AI01 पे जो हमारा पोर्ट लग जाएगा और हमारा जो DI0 है उस पे ऑन ऑफ और DI1 पे रिवर्स, इस प्रकार से सेफ्टी रिले हमारी DI4 और DI5 पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा मैनुअल में दिया जाता है। ये 21 टाइप से कनेक्शन, कंट्रोल के कनेक्शन अलग अलग प्रकार से कैसे करने हैं, ये हमारी जो है मैनुअल पे दिया जाता है। उसके बाद जब वो सेलेक्ट चूज हमने कर लिया तो उसके बाद हमारा मिनट RPM, मिनिमम RPM हम क्या डालने हैं, कम से कम हम मोटर की जो RPM है सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रैंप अप, यानी कि स्पीड कितने देर में मोटर ने पकड़ लेनी चाहिए, उस टाइम को सेट कर सकते हैं। 9 सेकेंड है, इसको 2 सेकेंड 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, इतनी जल्द 1 सेकेंड में स्पीड पकड़ ले। रैंप डाउन, मोटर कितने जल्दी स्टॉप होना चाहिए, इसको भी हम 1-2 सेकेंड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये फिनिश पैरामीटर आता है,
इसको ओके कर देंगे और यस कर देंगे, यानी कि आप सेव करना चाहते हैं पैरामीटर को, तो ये सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्विक सेटअप हम किसी ड्राइव का सीमेंस की कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। और फ्रेंड्स, इसको जब हम करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ड्राइव हमारी ख़राब हो सकती है। इसको यस करके सेव कर लेते हैं। ये सेव हो जाएगा। बिजी दिखा रहा है क्योंकि सारे जो पैरामीटर हमने चेंज किए हैं वो पूरे सेव हो रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से ड्राइव को हम जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसको पैरामीटर फिक्स कर लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।